आप बोलो। चल बेटा पे बंद करो, ये मोबाइल बंद करो। वो सब पूजा करेंगे, बंद करो। ठीक है, आराम से। आप लोग इधर अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। अंदर निकल जाओ आप लोग, तो है ना? इधर निकल जाओ, तो आप लोग इधर आ जाओ। थोड़ा सा रास्ता दे दो, उन्हें अंदर निकल जाओ। हाँ। अभी जो भी आएगा तो बाहर बैठा दो। हाँ। चलिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब तक पूजा चलेगी उस समय तक आप लोगों को शांति बना के रखना है, और विशेष रूप से शांति का सहयोग भी हमें प्रदान करना है, क्योंकि आज हम विशेष करके शाक्य परिवार के निवास स्थान पर दिवंगत विमल शाक्य जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो उनके चार महाभूतों को सुखते एवं शांति के लिए विशेष रूप से भगवान बुद्ध के मांगलिक सूत्रों का यहाँ पर पाठ किया जाएगा, क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने बुद्ध वर्ष 2565 वर्ष पूर्व जब वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 45 वर्ष अनगिनत लोगों को धम्म बांटा। आज उसी धम्म को शाक्य परिवार के बीच में बौद्ध भिक्षु पठन करेंगे। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के कल्याण के लिए, सुखी जीवन के लिए धम्म की आधारशिला कहा जाए, धम्म कहा जाए। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध को एक गाथा कहते हैं, अनेक जाति संसारं सवसं गकारं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। जो सिद्धार्थ गौतम जो शाक्य वंश के राजकुमार थे, जब वो बुद्ध बनते हैं और बुद्ध बनने के बाद जब अपने पूर्व जन्मों को देखा तो उनको जब समझ में आती है कि जब वो मुक्त हो गए, उन्होंने ना जाने कितने सारे योनियों में, चाहे मनुष्य कहा जाए, अमनुष्य कहा जाए, प्राणी कहा जाए, अप्राणी कहा जाए, जीव अजीव कहा जाए, अनेक जातियों में उन्होंने जब जन्म लिया। और जब बुद्ध बन जाते हैं तो कोई जन्म नहीं होता है। बुद्ध मीन्स मुक्त व्यक्ति, बुद्ध मीन्स प्रज्ञा का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, बुद्ध मीन्स लोक कल्याणकारक व्यक्ति होते हैं। एक बोधिसत्व जब जन्म लेता है, उस जन्म के साथ जब वो अनंत हो जाता है तो ये धम्म की स्थापना करता है। उसी धम्म को आज पूरा भारत, पूरा विश्व आज उस धम्म को मानता है। और भगवान ने शुरू से अपने धम्म की आधारशिला भी लोगों को बताई है कि संसार में दुख है और दुख का इस संसार में कारण भी है, और जब कारण है तो दुख का निरोध भी है, और जब दुख का निरोध है तो दुख गामिनी पतिपदा। भगवान ने चार आर्य सत्य कहे हैं जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। अब दुख क्या है अभी हमें समझ में आ रहा है। आज दिवंगत विमल बीच में नहीं है तो परिवार को दुख है, पीड़ा है, दर्द है, क्योंकि जिस व्यक्ति को कभी हमने देखा नहीं, अगर कहा जाए
कोई हमारे रिश्ते नातेदार में अगर गुजर जाता है तो हमें कमी दुख होता है, कमी पीड़ा होती है, क्योंकि उससे हमारा लगाव नहीं होता, उसके साथ हमने समय व्यतीत नहीं किया। अगर वही घटना हमारे परिवार में घटती है तो हमें अनंत दुख पीड़ा दर्द भी होता, क्योंकि उस व्यक्ति से हमें लगाव है, उसे हमने जन्म से लेके बुढ़ापे तक कहा जाए, मृत्यु तक कहा जाए, उसके साथ हमने समय व्यतीत किया है, इसलिए हमारे मन में अनंत दुख अनंत पीड़ा। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख है। अब दुख का कारण हमारे परिवार में अनेक कारण होते हैं दुख के। पति पत्नी में झगड़ा होना भी दुख का कारण, नौकरी ना लगना दुख का कारण, माता पिता की बच्चा बात ना सुनता तो दुख का कारण, किसी रिश्ते संबंध में किसी की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं दुख का कारण। तो अनंत ऐसे दुख के कारण हैं और हमारा उस कारणों को ढूंढने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। दुख का निरोध कैसे किया जाए? भगवान ने दुख को निरोध करने का भी रास्ता, तो उन्होंने कहा है भगवान बुद्ध ये धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं हूं, ये धम्म है। इस धम्म पर जैसे कहा जाए पंचशील कहा जाए, अष्टशील कहा जाए, आर्य अष्टांग मार्ग कहा जाए, उस पर आप जब चलते हैं तो दुख का निरोध करने का काम हमने क्या संस्कार बनाने का काम बंद कर दे। समझ लीजिए हमें कोई दुख हुआ, पीड़ा हुई, हमने उस संस्कार बना लिया, उस संस्कारों की गांठें जीवन के अंत तक जाती है और बार बार मनुष्य का जन्म लेने का कारण। बुद्ध कहते भव चक्र है, जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, उससे परे हो जाना, उस चक्र को काट देना। तो दुख का निरोध हमें धम्म के मार्ग से ही मिलता है। और दुख गामिनी पटी पदा, और व्यक्ति धम्म के रास्ते पर चलते चलते एक अवस्था आती है जहाँ कहीं दुख नहीं होता है, जहाँ कहीं पीड़ा नहीं, जिससे भगवान को कोई दुख नहीं था। क्योंकि अनंत जब व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति जब